Hello, good morning, dear students and parents. Myself, Amla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today, we will start the chapter 4 of class 7th, and chapter name is heat. अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है 4th चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है? हीट। हीट का नाम आते ही हमें फीलिंग आती है। हीट मतलब टेम्परेचर से लेना देना यहाँ पर, यानी कि जो टेम्परेचर है यानी हीट है उसकी हम बात करेंगे। टेम्परेचर से लेना देना है यानी टेम्परेचर लो है या हाई है। लो है तो कैसे होगा, हाई है तो कैसा होगा, या टेम्परेचर का जो कन्वर्सेशन होता है वो कन्वर्जन कैसे हो सकता है, या इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, और इससे हम क्या क्या यूजेस लेते हैं, मीजर कैसे करते हैं टेम्परेचर को, और टेम्परेचर से हम लेबोरेटरी में हम कैसे यूज़ करते हैं थर्मोमीटर को, टेम्परेचर पता करते हैं किसी भी सब्सटेंस का। यानी बहुत सारी एक्टिविटी हम इसके अंदर करके देखेंगे कि जो हीट है या टेम्परेचर है उसका ट्रांसफ़र कैसे होगा, कौन से टाइप से कौन से सब्सटेंस के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होगा, एट्सेट्रा। हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट करें। इस चैप्टर के अंदर हमने देख लिया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। आपने पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो वूलन क्लॉथ है वो किससे बने होते हैं? एनिमल फाइबर से बने थे। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स are made from plant fiber. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton cloth when it is hot. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular type of cloth are suitable for a particular सीजन। हम यहाँ देखते हैं कि हम एक सीज़न के अंदर हर एक सीज़न के अंदर हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स को पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा लेना देना किसका है? टेम्परेचर का है। अब यहाँ जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूलन क्लोथ क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमें वार्म देते हैं यानी गर्मी देते हैं। और क्या होता है, समर सीज़न के अंदर हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं और वो भी लाइट कलर पहनते हैं ताकि हमें वो कूलिंग सा फील हो। तो हम देखते हैं कि हम सीज़न के अकॉर्डिंग्स भी जो कपड़े हैं या क्लॉथ है उनको चूज़ करते हैं, उनका फैब्रिक चूज़ करते हैं और उनके कलर भी उसी के बेस पे हम चूज़ करते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। इफ़ यू कम आउट in the sun you feel warm. In summer you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter we shall try to seek answers to some of these questions. हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे कि हम गर्मी के अंदर घर के अंदर होते हैं तो हमें ठंडक सी फील होती है, बाहर निकलते हैं तो हमें गर्मी लगती है। सर्दी के अंदर हम घर के अंदर होते हैं तो हमें गर्मी सी फीलिंग आती है और बाहर निकलते हैं तो हमें ठंड की फील आती है। और हम सनलाइट में निकलते हैं सर्दियों में तो हमें और अच्छा फील होता है यानी कि हमें गर्म फील होता है। तो इन सभी के हम क्वेश्चन जानेंगे यानी कि आंसर है उनको फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर के अंदर। हॉट एंड कोल्ड, आप एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट में आपको बताना है कि कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है, या कौन सा कूल है कौन सा वार्म है। आप बता सकते हो आइसक्रीम क्या कोल्ड है या हॉट है? द आंसर विल बी कोल्ड या कूल। स्पून इन ए टी कप, अगर आप टी कप के अंदर स्पून डालोगे तो वो कोल्ड होगी या हॉट होगी? ऑब्वियसली हॉट होगी। क्यों? क्योंकि टी होती है वो क्या होती है? हॉट होती है। तो स्पून भी क्या होगी? हॉट होगी। फ्रूट जूस कैसा होता है? कूल होता है। ठीक है। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन क्या होता है? वो क्या होता है? वार्म होता है। क्लियर? यहाँ पे आपने देखा कि एक लिस्ट बनी हुई है, आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है जो आपकी डेली लाइफ में आप देखते हो कि हॉट है या कोल्ड है, या कूल है या वार्म है। एंड सम ऑफ
देम आर कोल्ड, उनमें से कुछ तो ठंडे हैं और कुछ गर्म है। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। हम देखते हैं कि टी तो क्या है, हॉट है, आइस क्या है, कोल्ड है। आप ऐसे कई टेबल बना सकते हो जो आप डेली लाइफ में देखते हो, अपने सराउंडिंग में जितने भी एग्जांपल देखते हो उनकी टेबल बना के आप पता कर सकते हो कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है। आप उस पर डिस्कस करें कि हॉट है तो हॉट क्यों है, कोल्ड है तो कोल्ड क्यों है। ठीक है, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर उसके बेस पे हम कह रहे हैं कोल्ड है या हॉट है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुली वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। आपको ज़्यादा गर्म चीज़ों को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए जब आप कैंडल ले रहे हो या आपको स्टोव को फ्लेम कर रहे हो। देन आपको क्या नहीं करना चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए डायरेक्टली, बहुत केयरफुली काम करना चाहिए। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than other while some are colder than other. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the object, but it is our sense of touch reliable? Let us find out. हम देखेंगे कि कुछ तो क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं, कुछ हॉट होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें तब पता चलता है जब हम उनको टच करते हैं, हम फील सेंस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन सा कोल्ड है और कौन सा हॉट है। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स, आपको 3 स्मॉल ट्यूब्स लेनी है, कंटेनर लेना है, 3 छोटे छोटे कंटेनर ले लेना, उनको लेबल कर देना ए बी और सी। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए एंड हॉट वाटर कंटेनर बी, मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर, आपको अपना लेफ्ट हैंड कंटेनर में डालना है। आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं, कैसे कि 3 बीकर लेंगे और तीनों बीकरों में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर का वाटर फिल करोगे। जैसे कि एक है उसके अंदर तो आप क्या करोगे कि गर्म लोगे, एक के अंदर आप ठंडा लोगे, एक के अंदर आप ठंडा और गर्म मिक्स करके छोड़ दोगे। फिर आप देखोगे उसके अंदर आप हैंड से डिप करके चेक करना कि किसका टेम्परेचर कैसा है। तो आप फील करोगे कि किसी का टेम्परेचर तो आपको अच्छा लग रहा है, किसी को आपको बहुत गर्मी लग रही है यानी हॉट फील हो रहा है, किसी से आपको बहुत ही ठंडा फील हो रहा है। तो आप देखोगे ये एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि कौन सा कंटेनर हॉट है, कौन सा कोल्ड है और कौन सा नॉर्मल है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन हम दूर कर सकते हैं क्योंकि हमें सेंस करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मेजरिंग टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं। मेजर कैसे करते हैं, क्लिनिकली अगर बात करें तो हम किससे करते हैं, थर्मोमीटर से करते हैं। देखते हैं, हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, रिकॉल दैट व्हेन यू or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measure our body temperature is called clinical temperature. Hold the thermometer in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer look like the one shown. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो कैसा होगा, यहाँ शो किया हुआ है फिगर के अंदर। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. इट हैज़ ए बल्ब at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb and the small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer and wait till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale इंडिकेटेड बाई सी। अब मेज़र कैसे करते हैं थर्मोमीटर का, या क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसको हम कह सकते हैं, कि हम क्या करते हैं, एक हैंड है, हैंड में हम थर्मोमीटर पकड़ते हैं और या तो हम आर्मपिट के नीचे दबाते हैं या हम टंग के नीचे दबाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो थर्मोमीटर है उसमें जो मरकरी है वो कितने नंबर तक चढ़ा है, यानी कितना उसमें चढ़ा है पारा। तो हम देखेंगे वहाँ पे जो मरकरी है वो
जहाँ पर शो होगा वहीं पर अपना टेम्परेचर होगा। अब थर्मामीटर में क्या होता है, जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ट्यूब होती है ग्लास की और उसके अंदर एक बल्ब होता है और बल्ब के अंदर क्या होता है, मरकरी फिल किया हुआ होता है। और वो जो मरकरी होती है वो क्या होती है कि हीट को जब वो अब्जॉर्व करती है तो वो क्या करती है, मूव करती है और जहाँ तक वो मूव करेगी वहाँ से हम टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। मूव कहाँ करेगी, एक थ्रेड होता है, थ्रेड के अंदर वो वहाँ तक चढ़ जाएगी यानी मूव करेगी, तो वहाँ से अपन ऑब्जर्व करेंगे टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, सेल्सियस के अंदर मेज़र होता है, डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर होता है। जैसे कि क्लिनिकल की बात है 30 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करें या फ़ारेनहाइट होता है वो ज़्यादा होता है। तो या ह्यूमन के नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो 37 डिग्री है वो नॉर्मल या हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ऊपर या ज़्यादा होता है तो हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, किसी का बढ़ गया यानी फीवर है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हीट है, हीट के अंदर हमने देखा हॉट और कोल्ड के बारे में समझा कि कौन से सब्सटेंस हॉट और कौन से कोल्ड है और हम टेम्परेचर का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।